मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी कल हांसी हलके के जनसंवाद कार्यक्रम में 3 गांवों का दौरा करेंगे और लोगों से रूबरू होंगे और सीधी इंटरेक्शन भी होगी। जानेंगे हांसी हलके के हमारे बड़े यशस्वी विधायक विनोद भ्याना जी से मुख्यमंत्री जी का आगमन है और क्या क्या मांग, सीधी सी बात करूंगा मैं कि मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखी जाएंगी। और मुख्यमंत्री जी बहुत दिनों के बाद हांसी पहुंच रहे हैं। राजीव जी, माननीय मुख्यमंत्री जी कल हांसी आ रहे हैं और 3 गांव में जनसंवाद है। जनसंवाद का मतलब वो लोगों से प्रत्यक्ष रूप में बात करेंगे, लोगों से उनकी कठिनाइयाँ पूछेंगे, उनकी दिक्कतें सुनेंगे, उनकी समस्याएं जो भी होंगी लोग मौके पे उनको बताएंगे। वो लोगों से ये भी जानेंगे कि सरकार की लगभग 9 साल की जो कारगुजारी है उसके प्रति आपकी क्या राय है, उनका मूल्यांकन भी जानेंगे। उसका मूल्यांकन भी जानेंगे। और मैं समझता हूँ कि वो एक एक बात पे बड़े डिटेल में डिस्कस करेंगे, अपनी राय लोगों को बताएंगे, लोगों की राय जानेंगे और जो समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगे। जो उनकी मांगे हैं, उनकी जो भी मांग की फिजिबिलिटी होगी उन मांगों को भी पूरा करने का काम मौके पे निराकरण कर देंगे उनका। देखिए, कई समस्याएं ऐसी होती हैं जिनकी फिजिबिलिटी चेक करनी पड़ती है। जो मौके पे निदान करने का काम होगा वो मौके पे करेंगे। अगर कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो हो भी सकता है काम के नहीं हो सकता, ये चेक करनी पड़ती है, तो जिसकी फिजिबिलिटी चेक करनी होगी फिजिबिलिटी चेक करवा लेंगे। मगर ये पक्का है कि जो समस्याएं गांव में होंगी, जो मांग गांव वाले रखेंगे वो पूरी करने का प्रयास वो भी करेंगे और मैं भी एक नुमाइंदा होने के नाते जनता का वकील बन करके जनता की वकालत करूंगा और उन मांगों को पूरा करवाने का काम करूंगा। हल्के की ग्रामीण पृष्ठभूमि, ग्रामीण आंचल के लोग और शहरी आंचल के लोग आपसे बड़ी उम्मीद रखते हैं और कल क्या खासकर रहेगा? आपकी एक डिमांड चार्ट होगा, एक आपका मेमोरेंडम भी होगा और मैनिफेस्टो भी होगा मांगों का। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के आने का मकसद ही केवल एक है कि वो यहाँ की समस्याओं को जानेंगे, यहाँ की डिमांड्स को जानेंगे और उनका पूरा करने का काम करेंगे। मैं तो जैसे पहले ही कहा है कि मैं हल्के का नुमाइंदा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। हल्का जब भी किसी को अपना नुमाइंदा चुनता है तो बड़े आशा और विश्वास के साथ चुनता है कि ये हमारी समस्याओं का निदान करवाने में हमारी फेवर करेगा, हमारे लिए बोलेगा, हमारी लड़ाई लड़ेगा। निश्चित रूप से मेरा जो दायित्व है, जो मेरी ड्यूटी है, उसका मैं पूरी तरह से निर्वाह करूँगा और जो समस्याएं हैं उनको मुख्यतः माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे रखूँगा और माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि ये सारी जितनी हमारे इलाके की मांगे हैं वो पूरा करने का काम करें। विधानसभा में अक्सर आप आवाज़ उठाते हुए देखे गए हैं हांसी को जिला बनाने, क्योंकि हांसी पुलिस जिला है और इसको पूर्ण जिले का दर्जा देने की मांग भी आप अक्सर रखते रहे हैं। और जब भी आपसे बात करते हैं कि मेरा हांसी को जिला बनाने के लिए दिल धड़कता है और आपकी बड़ी पॉजिटिविटी भी रहती है, क्या कल ये मांग होगी दोबारा से? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ऑलरेडी बात कराया कि मैंने कहा जी आप जिला अनाउंस कर दो, तो उन्होंने कुछ मजबूरियां बताई कि अकेला हांसी नहीं है और भी 2-3 शहरों से डिमांड आ रही है। उस पर पूरी हम डिटेल में हम उस पर डीपली अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जिम्मे लगा रखा है, 2-3 शहरों का नाम आ रहा है, तो इसलिए मेरी 4 दिन पहले तो मैं डिस्कस करके ही आया हूँ और उन्होंने मुझे अपनी मजबूरी बताई है। अब पब्लिक में वाहवाही लेने के लिए तो मैं कुछ भी बोल दूं, वो अलग बात है, मगर सच्चाई ये है कि उन्होंने मेरे को ये बता दिया कि हम अब इसके गहन अध्ययन कर रहे हैं। उस अध्ययन के बाद हम जल्दी ही हम इसकी तरफ पॉजिटिव हैं, नेगेटिव नहीं है, जल्दी ही वो माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार इस पर फैसला लेगी। इसलिए मुझे कोई ज़रूरी नहीं मैं समझता क्योंकि 3 दिन पहले मैं उनके रेजिडेंस पे जाके उनसे रिक्वेस्ट करके आया हूँ, सारी डिस्कस करके आया हूँ। तो खामखा में अपने नंबर बनाने के लिए पब्लिक में मैं कहूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो मेरी 2-3 दिन पहले बात हुई है, इसलिए मुझे लगता नहीं कि मुझे कोई ऐसी डिमांड उठाने की जरूरत है। स्टे कैटल्स के बारे में भी आपने असेंबली में आवाज़ उठाई है। स्टे कैटल्स तो एक बोटल नेक्स हो चुकी है, बहुत नासूर बन चुकी है। वो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले सेशन में भी उठा चुका हूँ। पूरे हाउस में मैंने आवाज़ उठाई है और वो आवाज़ मेरी पूरी प्रदेश ने सुनी है
और मैं इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी से फिर भी डिस्कस करूंगा कि इसका कोई ना कोई इलाज किया जाए। ये हमारे बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, इस समस्या का निदान होना बड़ा ज़रूरी है। मुख्यमंत्री जी रात्रि को विश्राम यहीं करेंगे? हाँ बिल्कुल, हाँसी रेस्ट हाउस में रहेंगे। 3 गांव में पहले आप बता दीजिए, आपके मुख से बता हाँ, दीजिए। पहले थुराना आएंगे, चौपर से थुराना लैंड करेंगे, वहाँ से बाई कार ढाणा कलां जाएंगे, ढाणा कलां से फिर जाएंगे कुलाना। तीनों गांव में जनसंवाद करने के बाद 1 घंटा हाँसी रेस्ट हाउस में विश्राम करेंगे। उसके बाद खाने पे जाएंगे, खाना 1 घंटा सवा घंटा खाने पे लगाएंगे, फिर रात्रि विश्राम रेस्ट हाउस में करेंगे। फिर यहाँ से उनका प्रस्थान? अगले दिन प्रस्थान है उनका। पहला गांव शायद 7 रोड है, फिर हिसार में बिश्नोई मंदिर में प्रोग्राम है, फिर बरवाला हल्के के 2 गांव हैं। चलो, मुख्यमंत्री जी का दौरा हाँसी हल्के वासियों को बड़ा यानी कि सुखद रहे और बड़ा सूदिंग रहे, और भ्याना साहब भी बड़े पॉजिटिव होकर उनसे बात करेंगे। हमें भी पॉजिटिव होकर उनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, दूसरी मर्तबा ये मुख्यमंत्री बने हैं, और हाँसी के लिए भी उनका दिल धड़कता है, क्योंकि उनकी कर्मस्थली भी रही है, यहाँ आते जाते रहे हैं। देखते रहिए हाँसी की आवाज़। थैंक यू।